आप सबको बाबा एलोन के मार्स मिशन के बारे में तो पता ही होगा। ये मार्स मिशन सुनने में तो कोई साइंस फिक्शन की स्टोरी लगती है, बट इस बिलियनर महाशय का विजन बहुत जल्द ही रियलिटी की तरफ बढ़ रहा है। अगर इलॉन मस्क और उनकी स्पेसएक्स कंपनी इंसानों को मार्स ले जाने में सफल होता है तो ये अब तक का ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट साबित होगा, जिसका कॉस्ट अराउंड $10 ट्रिलियन तक जाएगा। इलॉन मस्क के इस आइडिया का शुरुआत बहुत पहले 2002 से ही शुरू हो गया था, जब से उन्होंने अपनी कंपनी पेपाल को बेचा था और ये सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट क्या करें। जब उन्होंने ये समझा कि कोई भी नॉट इवन नासा इज लुकिंग इनटू डिस्कवरिंग मार्स, तो उन्होंने ये टास्क अपने आप पर लिया कि मार्स को तो अब एक्सप्लोर करना ही है। इलॉन मस्क ने इस प्रोजेक्ट पर अपना मेहनत डालना शुरू कर दिया था और उनका इनिशियल प्लान था कि वो मार्स में इनिशियली छोटे ग्रीन हाउसेस भेजेंगे अलॉन्ग विद डिहाइड्रेटेड न्यूट्रिएंट्स, जिससे वहां मार्स पर हाइड्रेट करके छोटे हाउस प्लांट्स उगा सके, जिसकी मदद से वो उन सारे नेसेसरी डेटास को कलेक्ट कर सके। बाबा एलोन ने जल्द ही ये रियलाइज किया कि इस प्रोजेक्ट की खातिर रॉकेट्स खरीदने के लिए बहुत ही बड़ी रकम लगने वाली है, तो उन्होंने इन हाउस रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर काम करने लग गए, जो इसे ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाएगा। और आज के समय में यही चीज उनकी स्पेसएक्स की आइडेंटिटी है। मस्क अपने पहले रॉकेट को मार्स में सेंड करने का प्लान कर रहे हैं बाय नेक्स्ट ईयर 2022, और वो मार्स को एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी के साथ कॉलोनाइज करने का प्लान कर रहे हैं बाय 2050। फॉर ये काइंड इन्फॉर्मेशन, ये प्रोजेक्ट स्टारलिंक भी बाबा एलोन का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसकी मदद से वो एम कर रहे हैं कि वो साल के एंड में अराउंड $22 बिलियन का प्रॉफिट निकाल सके बाय 2025। अरे इन्वेस्टर की जरूरत किसको है जब आप वो बेच सकते हो जो सबको चाहिए होती है, एंड दैट्स वाईफाई। सच में कैश फ्लो का खदान खोल रहे भाई साहब, तो मान गए सर जी आपको। स्पेसएक्स स्टारशिप सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जो कि एक फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट है। स्टारशिप स्पेस में साधनों को ले जा सकेगा, अब चाहे वो इंसान हो, सैटेलाइट्स हो या मार्स रोवर्स, और वैसे ही उन्हें वापस अर्थ पर भी लेके आएगा। इलॉन मस्क का ये प्लान वो ट्रेडिशनल एयरप्लेन ट्रैवल को भी रॉकेट ट्रैवल से रिप्लेस करने में मदद करेगा। मस्क कहते हैं कि इन रियूजेबल लॉन्चर्स और पैसेंजर रॉकेट्स के मदद से आप इस दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स, और वो भी एक रेगुलर इकोनॉमिक फ्लाइट टिकट के प्राइस में। उनका प्लान ये है कि जब हर 2 साल में अर्थ और मार्स अपनी नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, तभी स्टारशिप को जरूरी सप्लाईज और इंसानों के साथ मार्स में भेजा जाएगा। पहले बस 2 रॉकेट्स भेजे जाएंगे, देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं, और फिर हजारों रॉकेट सेंड किए जाएंगे विद अ 2 years गैप पीरियड। ये अब तक तो ठीक है, बट आपका एक सवाल होगा, कैसे कोई एक ऐसे प्लैनेट में सर्वाइव कर सकता है जो इंसानों के रहने के लिए टोटली अनफिट है। आपको पता है 2019 में बाबा एलोन का एक ट्वीट आया था, न्यूक मार्स, जिसका मतलब है मार्स में न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करो। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। मुझे भी सेम सवाल आया था, बट इसके पीछे भी एक साइंस है। आइडिया ये है कि मार्स के उत्तरी ध्रुव या पोलर रीजन्स में अ बंच ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टारगेट करें, जिससे प्रोड्यूस होने वाली हीट वहां के फ्रोजन वाटर या बर्फ में जमा हुआ पानी को मेल्ट करेगा, और साथ ही वो मार्स के एटमॉस्फेयर के वो वास्ट अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को भी रिलीज करेगा। ये सभी रिलीज गैस मार्स के एटमॉस्फेयर का डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और ये पॉसिबली एक ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयार करेगा, जिसकी वजह से वहां का क्लाइमेट थोड़ा गर्म होगा एंड विल मेक इट मोर सेफर। टू बी फ्रैंक, साइंटिस्ट ने अब तक ये आइडिया को वैलिडेट नहीं किया है। अगर ये नहीं चला तो इलॉन मल्टीपल इंडिविजुअल डोम्स क्रिएट करने का प्लान करेंगे विद अ सूटेबल एटमॉस्फेयर। AI स्पेस फैक्ट्री नाम की एक कंपनी एक ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है, जो 3D बिल्ड एक शेप बिल्डिंग्स बना सकता है विद द मटेरियल्स अवेलेबल ऑन मार्स। इसके पीछे का आइडिया ये है कि बेसॉल्ट को बायोप्लास्टिक के साथ यूज करके एक ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल बनाने का, जो मार्स के एटमॉस्फेयर को विथस्टैंड कर सके। इन बेसॉल्ट फाइबर्स को मार्स के पत्थरों से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और ये पॉलीलैक्टिक एसिड की बाइंडिंग मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम द प्लांट्स जो मार्स के ग्रीन हाउसेस में उगेंगे। टू माई सरप्राइज, नासा ने इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया है और उन्हें 2015 में एक अवार्ड प्राइस ऑफ $5 मिलियन भी दिया था। अब बाबा एलोन का टनल्स के लिए प्यार देकर हम मार्स में अंडरग्राउंड ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ियों को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो लोगों को मार्स में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट का एक रियल टास्क रहेगा इस कॉलोनी को पावर करना। द बेस्ट आइडिया जो हमारे पास है वो है सोलर पावर, बट ये भी अपना अलग सेट ऑफ एक्स्ट्रा चैलेंजेस के साथ आता है, क्योंकि मार्स अपने सन से बस 40% एनर्जी रिसीव करता है कंपेयर टू वो जो हमें यहाँ अर्थ में मिलता है। सो हमें ये सभी चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलोनाइजिंग मार्स। अब आप लोगों के लिए एक टास्क, आप मुझे अपना बेस्ट सोल्यूशन बता सकते हो जो मार्स को एक हैबिटेबल सिचुएशन में लाने के लिए मदद कर सकता है। चलो यार, अब वीडियो देखकर चुप रहना रोक देते हैं। अपने सॉल्यूशंस और ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इस टास्क को कंप्लीट करने वाले बेस्ट ब्रिलियंट रिप्लाई को हमारे कम्युनिटी में शाउट आउट दिया जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को आपका लाइक तो बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले प्लीज वो करना,
तब जाके मैं आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स बना पाऊंगा. सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा.